जी नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चामुंडा एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, सबसे पहले तो आप लोगों को सुप्रभात। श्रावण का मास बीत चुका है और श्रावण के मास में बहुत ही श्रद्धापूर्वक आप लोगों ने, हम सब लोगों ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी हम भगवान शिव से प्रार्थना किए हों, आपकी प्रार्थना पूरी हो गई। मित्रों, अब श्रावण का मास बीत चुका है। अब गणपति पूजन का समय आ रहा है। गणपति पूजन में भगवान गणपति स्वयं आपके घर पे आएंगे और भगवान गणपति की कृपा से आप सबके घरों में जो दोष हो, विघ्न हो, उसका निवारण होगा। भगवान गणपति आपके ऊपर कृपा अवश्य बरसाएं, ऐसी हमारी मनोकामना है। मित्रों, उससे पहले कुछ बात हम करना चाहेंगे अपने जीवन में आ रही समस्याओं से संबंधित। जैसे मित्रों, अगर आपको राहु से संबंधित समस्या ज़्यादा हो रही है, जैसे जिनकी कुंडली में राहु ठीक न हो, अच्छे स्थान पर न हो, उच्च के न हो, नीच के हो, ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति बहुत ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको बहुत ही दिक्कत होती है। राहु मानसिक समस्या देता है, आर्थिक समस्या देता है, दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, अच्छे काम करने नहीं देता है, अच्छे कार्यों में मन नहीं लगने देता है। ऐसी बहुत सारी दिक्कत उत्पन्न होती है और उस दिक्कत से बचने के लिए राहु के उपाय हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर आप सबसे सहज तरीके से राहु का उपाय करें या करना चाहें, और अगर आपको नहीं मालूम है कि राहु ही आपके दिक्कत में है या फिर राहु की वजह से ही आपको दिक्कत हो रहा है, तो भी अगर आप अधिक से अधिक दिक्कत में चल रहे हैं तो आप एक सफ़ेद फूल ले लीजिए और भगवान शिव के मंदिर पर जाएं। भगवान शिव जी से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव महादेव, हम अब बड़ी परेशानी में चल रहे हैं, अब हम त्राहिमाम हैं, इसलिए हे महादेव आपके शरण में आए हैं और आपके शरण में आकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मुझे इस परेशानी से बाहर कीजिए, इस परेशानी से दूर कीजिए। हे महादेव, अब मेरे अंदर इस परेशानी को सहन करने की क्षमता नहीं रह गई है। उसके बाद सफ़ेद फूल को अपने सर पर कम से कम 21 बार घुमाएं और भगवान शिवलिंग के पास जो अर्घा है उस अर्घे पर उसको रख दें। वहाँ पर अगर कोई पुजारी गण मौजूद हों तो उनसे प्रार्थना करें कि पुजारी जी, हमारा ये जो अर्घे पे रखा हुआ फूल है इसको पूरा दिन हटाइएगा नहीं। तो भगवान शिवलिंग पर जितना ही जल चढ़ेगा, जितना ही दूध चढ़ेगा, जितना ही शहद चढ़ेगा या रस चढ़ेगा, वो सब आपके रखे हुए फूल को टच करते हुए जाएगा और जिसके प्रभाव से धीरे 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 आपकी इस परेशानियों को भगवान शिवलिंग के ऊपर से आ रहा जल, दूध, रस धोता हुआ जाएगा, आपकी परेशानियों को दूर करता हुआ जाएगा। और शाम तक फूल ऐसे ही रह गया और अधिक से अधिक जनता, अधिक से अधिक श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचकर उस फूल को न हटाते हुए शिव जी की आराधना करते रहे, तो निश्चय ही आपकी परेशानी 3 दिन के अंदर दूर हो सकती है। 3 दिन के अंदर आपकी परेशानी खत्म हो सकती है। उसके बाद अगर फिर भी आपको दिक्कत महसूस हो रहा हो राहु की, इसके बाद तो आपको दिक्कत महसूस नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ राहु के लिए नहीं, आप अगर परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। यह बहुत ही चमत्कारिक और आजमाया हुआ नुस्खा है। राहु, जिनको मालूम है कि राहु हमारा खराब है, वो भी यह उपाय कर सकते हैं। या उनके लिए एक और दूसरा उपाय है कि आप गाय का दूध लें और भगवान विष्णु को साक्षी मानकर गाय के दूध में दूर्वा डालकर पीपल के पेड़ के नीचे जाएं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः,
ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः ऐसा बोलते हुए पीपल के पेड़ पर उस दूध और दुर्वा को समर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से आपके ऊपर राहु की अगर अधिक से अधिक कुदृष्टि भी हो तो वो समाप्त हो सकती है, ठीक हो सकती है, आपको उन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। और मित्रों, इसी के साथ एक और उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हमारे घर में हमारी माँ है, बहन है, मौसी हैं, चाची हैं, लगातार बीमार रहती है, कुछ न कुछ परेशानियां उनको लगा रहता है, उनकी परेशानी दूर नहीं होती है, दवा कराते हैं, मंदिरों में ले जाते हैं और जहां हमारी स्वेच्छा होती है वहां ले जाते हैं, पर उनको दवा का भी कोई असर नहीं होता है, किसी चीज़ का असर नहीं होता, वो परेशान रहती हैं और बीमारी ठीक नहीं होती है। अगर ऐसी अवस्था में कोई व्यक्ति चल रहा है तो इसके लिए मैं एक आपको सहज उपाय बताऊंगा। उस उपाय को करने के बाद निश्चय ही आप के जो परिजन होंगे जिनको यह समस्या होगी, निश्चय ही वो धीरे धीरे उनकी समस्या ठीक होती जाएगी। सबसे पहले तो आपको करना यह है कि उनको स्नान करवा के बैठा देना है और उसके बाद फिर एक कोसा लेना है। कोसा मित्रों, जो मिट्टी का एक बर्तन होता है, कोसा जिसको बोलते हैं, वो दिया जो होता है, दिया में जो बड़ा साइज का होता है उसको कोसा बोलते हैं। उसमें आपको रखना क्या है, पंचमेवा रखना है, कपूर के टुकड़े रखने हैं 5-7। फिर आपको एक पित्तल का लोटा लेना है, उस लोटे में जल भर लेना है और धार आती है जो मार्केट में उपलब्ध होता है, धार जिसको बोलते हैं, वो हल्दी पाउडर, लौंग, इलायची, कपूर ये सब डालकर उसको तैयार किया जाता है। उस धार को उस लोटे में डाल लें, नीम के 5-7 पत्ते डाल लें। फिर आपको करना क्या है, वो जो आप कोसा में पंचमेवा और कपूर रखे हैं उसको भी, और ये जो धार आप तैयार करेंगे लोटा में उसको भी, आप जो भी रोगी है उसके सर पर 5 बार धार को और 5 बार जो कोसा है जिसमें पंचमेवा वगैरह है उसको घुमाकर नज़दीकी काली माता के स्थान पर जाएं, वहाँ पर रख कर कपूर जो कोसा में रखा हो जो पंचमेवा के ऊपर उसको जला दें और उसके बगल में ही ये धार को गिरावें और माता से प्रार्थना करें कि हे गांव की मालकिन, गांव की रक्षक महाकाली जगदम्बा कालिका भवानी, आप इन बीमार को ठीक करें, इनकी बीमारी को ठीक करें, इनके रोग को ठीक करें, इनको जल्द स्वस्थ करें। ऐसा करने से निश्चय ही रोगी को आराम मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है मित्रों। उसके साथ साथ अगर आप कर पाएँ तो एक और उपाय कर लें उसी के साथ। वो उपाय ये है कि आपको करना यह है कि जो चीज़ बनाया है सेम, जैसे कि कोसा में पंचमेवा और उस पर कपूर रख लें और फिर पित्तल के लोटे में जल, धार, नीम का पत्ता ले लें, रोगी के सर पे 5 बार दोनों घुमाएं और दोनों को हाथ में लेकर पूरे घर में अपने हर एक कमरे में टहलें, हर एक जगह पर टहलें, किचन हो, लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर बाकी सारे एरिया में घूमकर फिर मेन दरवाजे के सामने जाकर उसे रखकर उस कोसा में जो कर्पूर है उसको जला के उसके बगल में धार गिरावें और अपने घर के कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि हे कुल देवी देवता, आप हमारे इस समस्या का समाधान करें, आप हमारे इस रोगी को ठीक करें, आपके शरण में हम हैं, हमारे दुख को, व्याधि को, परेशानियों को दूर करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे व्यक्ति के दवा में भी, हम ये नहीं कहेंगे दवा बंद करिए, दवा भी चालू रखें, दवा में आपको सुधार दिखाई देने लगेगा, दवा का असर दिखाई देने लगेगा, दवा से धीरे धीरे मरीज ठीक होता दिखाई देने लगेगा, मरीज के अंदर की समस्या धीरे धीरे कम होती हुई आपको दिखाई देगी। मित्रों, आशा करता हूँ आप हमारी दी हुई जानकारी से अवश्य संतुष्ट होंगे। अगर आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में कोई भी इस तरह की समस्या से जूझ रहा है तो कृपया अवश्य ही इस नुस्खे को आजमाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। जय माता दी, जय महाकाली। माता आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।